अभी जस्ट मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ही कर रहा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के मैं आंसर दे चुका हूँ। और एक क्वेश्चन है, सर एमकॉम सिनॉप्सिस के बारे में भी बताइए। और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है, तो मैं उस क्वेश्चन को एक वीडियो के फॉर्म में आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या कुछ तरीका हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ एमकॉम के सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, आपको सिक्वेंस क्या रखने हैं और कैसे सबमिट करना है। क्लियर है? तो देखिए, चूंकि आपने क्वेरी भी किया है एमकॉम सिनॉप्सिस के बारे में बताइए, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर भी आप समझिए। देखिए, एमकॉम प्रोग्राम में क्या है ना, आपको एक यूनिक टॉपिक चूज करना है। यूनिक टॉपिक का मतलब क्या है? यूनिक टॉपिक का मतलब ये है वैसा टॉपिक जो किसी से मैच ना करे। तो अब आप ऐसा यूनिक टॉपिक लेके आएंगे कहाँ से, है ना? आप तो कहीं नेट से ही सर्च करेंगे, तो मैक्सिमम चांस है कि वो टॉपिक रिजेक्ट हो जाए। तो अगर ऐसी कोई परेशानी हो कि टॉपिक आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप अपने नियर बाय जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उस पर रिसर्च कीजिए। लाइक एमकॉम मतलब फाइनेंस का मतलब ये समझिए कि अगर कोई बैंकिंग है, कोई बिजनेस है, उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिसर्च कर सकते हैं या मार्केटिंग एनालिसिस कर सकते हैं। ये दोनों ही कंसिडर हो जाएंगे। ठीक है? तो ऐसा करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिनॉप्सिस लगभग 15 से 20 पेजेस में बनाने हैं। कितने पेजेस में? 15 से 20। इतने पेजेस में सिनॉप्सिस बनाने के बाद आपको उसमें कुछ एनेक्सेस ऐड करने होते हैं। एनेक्सेस का मतलब क्या हुआ? एनेक्सेस का मतलब है सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में दिखाया था, जिसमें आप और आपके टीचर के साइन होते हैं, वो परफॉर्मा पेज कहलाता है। सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी होती है। ठीक है ना? ये दो एनेक्सेस लगते हैं आपके सिनॉप्सिस में। हालांकि सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी जो है वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पार्ट है, पर सेफ साइड आप सिनॉप्सिस में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है एमकॉम MCOP 01 में, कि आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की जो इवैल्यूएशन फी है, वो सबमिट होनी चाहिए। सबसे अच्छा जो आइडियल टाइम है सबमिशन का फी, वो कब है? जब आप सिनॉप्सिस सबमिशन का प्लान कर रहे हो, उस समय अगर एग्जामिनेशन फॉर्म विंडो ओपन हो तो उसी समय आप कीजिए, ताकि जैसे ही अप्रूवल आए आपके पास वो पेमेंट की रिसिप्ट हो और इमीडिएट आप रिपोर्ट सबमिट कर पाए। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी झेलनी पड़ी, जिन्होंने सिनॉप्सिस तो सबमिट कर दिया पर उन्होंने इवैल्यूएशन फी पे नहीं की। तो उनको जब बाद में रिपोर्ट सब अप्रूवल आ गया, 30 डेज में अप्रूवल आ जाता है, जब उनका अप्रूवल आया तो एग्ज़ाम फॉर्म सबमिशन की विंडो बंद हो गई। तो अब वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए, दैट मीन्स वो फीस सबमिट नहीं कर पाए। इस केस में क्या हुआ? वो रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए, है ना? तो इस असुविधा से बचने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जब सिनॉप्सिस सबमिशन हो रहा है तभी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फी पे कर दीजिए, और जैसे ही अप्रूवल आ जाए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो फिर रिसिप्ट लगा के सबमिट कर दीजिए। आपका बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम में सबमिशन हो जाएगा। ये बातें क्लियर हुई होंगी। और एमकॉम में क्या ध्यान रखना है आपको? टॉपिक का ध्यान रखना है, सिनॉप्सिस में जितने भी सीक्वेंस है उनका ध्यान रखना है। जो फी रिसिप्ट है वो कितने रुपीस की हो सकती है, वो आपके वैसे गाइडलाइन में मेंशन है। और जब भी आप ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो वहीं पे आपको विजिबल हो जाएगा कि कितनी फी आपको पे करनी है। जो नंबर ऑफ पेजेस रखने हैं आपको सिनॉप्सिस में, वो लगभग 15 से 20 पेजेस रखने हैं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो रखने हैं आपको पेजेस, वो लगभग 50-70 के बीच में रखते हैं। 50 या 60 या 70 पेजेस रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन टॉपिक, वो आपका कंसीडर कर लिया जाएगा। इसके बाद जो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, वो सीक्वेंस की बात आती है। अगर मान लीजिए सिनॉप्सिस आपने बना लिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बना लिया, या आपने मेरे इंड से सपोर्ट ले लिया और मैंने आपको सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की PDF फाइल भेज भी दी, अब उसमें क्या चाहिए होगा? तो उसको प्रिंट करना है, उस पर आपको एनेक्सेस पे साइन करने हैं, और साइन करने के बाद आपको सबमिट करना है। जो सिनॉप्सिस सबमिशन होता है, वो ध्यान रखना है आपको, वो हमेशा स्पाइरल बाइंडिंग में होता है। सिनॉप्सिस सबमिट होता कहाँ है, ये भी सोचने वाली बात हो गई। तो आपका जो सिनॉप्सिस सबमिट होगा, आपके रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर में सबमिट होगा। ठीक है ना? अभी ये मत पूछिएगा रीजनल सेंटर कौन सा है, आपके आई कार्ड पर मेंशन है रीजनल सेंटर का एड्रेस ये मेंशन होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी क्वेरी रही है कि सर मुझे तो पता ही नहीं है अपना रीजनल सेंटर कौन सा है या स्टडी सेंटर कौन सा है। तो अगर ऐसी कोई असुविधा हो रही हो या आपको पता नहीं चल पा रहा हो कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है,
तो अपने आई कार्ड को देखिएगा, उस पर मेंशन होगा आरसी कोड, वो आपका रीजनल सेंटर कोड है, पर वहाँ एड्रेस मेंशन नहीं होता है। तो आप सिंपल गूगल में टाइप कीजिएगा इग्नू आरसी कोड और जो कोड मेंशन है वो एड्रेस, तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। उस एड्रेस पे आपको जाके साइनॉप्सिस सबमिट करनी है, ठीक है। साइनॉप्सिस सबमिशन के बाद रीजनल सेंटर आपको अप्रूवल देती है, कंफर्मेशन देती है कि आप एलिजिबल हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, और फिर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होता है। ओके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ सबमिट करना होता है? वो इग्नू मैदानगढ़ी में सबमिट करना होता है। कंप्लीट एड्रेस आपके प्रोजेक्ट गाइडलाइन में मेंशन है। ओके, कई बार आपके रीजनल सेंटर भी रिपोर्ट ले लेते हैं, पर वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो अगर आपके रीजनल सेंटर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप उनको दे दीजिए, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट इग्नू मैदानगढ़ी को स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। क्या फिजिकल प्रेजेंट होना ज़रूरी है? आंसर है नो। अगर आप इग्नू मैदानगढ़ी में भेज रहे हैं तो आप चाहें तो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दीजिए, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और कोई सवाल है आपके मन में एमकॉम से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट में आप क्वेरी कीजिएगा, मैं एमकॉम के और भी अगर कोई माइंड में आपके सवाल हो तो मैं आंसर दे दूंगा। वैसे इसमें मैंने कवर कर दिया है। एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ। जो आपका सिनॉप्सिस है वो लगभग 15 से 20 पेजेस में होगा। जो उसके सीक्वेंस है, सीक्वेंस में क्या रखना है? पहला कवर पेज रखना है, कवर पेज के बाद आपका सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज रखना है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनिटी पेज रखना है, उसके बाद गाइड के साइन डॉक्यूमेंट होंगे, उसके बाद स्टूडेंट का आई कार्ड होगा, और फिर पूरा का पूरा सिनॉप्सिस होगा। इन सबको स्पेल बाइंडिंग में सबमिट करना है। और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है उसमें क्या सीक्वेंस होता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पहला कवर पेज होगा, दूसरा अप्रूवल लेटर होगा ओरिजिनल फॉर्म में, तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनिटी, गाइड की सीवी, उनका डिटेल, आपने जो प्रोजेक्ट फ़ी की पे की हुई थी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो फ़ी की रिसिप्ट लगानी है, फिर अपना स्टूडेंट आई कार्ड लगाइएगा, फिर एक वाइट पेज लगा दीजिएगा, ठीक है, जिससे पता चल पाए कि कहाँ से सिनॉप्सिस और कहाँ से रिपोर्ट है। उसके बाद सिनॉप्सिस लगाइए, अगेन एक वाइट पेज लगाइए, उस पर मेंशन कर दीजिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा दीजिए। इस तरह से आप प्रोजेक्ट को हार्ड बाइंड के फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं और इग्नू मैदानगढ़ी में भेज सकते हैं। ये प्रॉपर सीक्वेंस हो गया। और इससे रिलेटेड कुछ और बातें जो आपको पता होनी चाहिए सबमिशन विंडो। जैसे अभी सबमिशन विंडो क्लोज हो गए हैं और नए सेशन के सबमिशन विंडो आने वाला है, तो आप जैसे ही विंडो ओपन हो आप इमीडिएट सिनॉप्सिस सबमिट कीजिए। जितनी जल्दी आप सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं उतनी जल्दी आपका अप्रूवल आता है। आपका ये सवाल भी हो सकता है कि सिनॉप्सिस किस सेमेस्टर में करें। अगर मान के चलिए एमकॉम 2 ईयर का प्रोग्राम है और 2 ईयर में प्रॉपर 4 सेमेस्टर है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जब आप थर्ड सेमेस्टर में इन करेंगे, ठीक है ना, तब आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी चाहिए। और जब आप 4th सेमेस्टर में इन कर रहे होंगे तब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए। आई होप ये क्लियरिटी मिल गई होगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप 3rd सेमेस्टर में इन कर रहे होते हैं तो आपने उस समय विंडो हुआ, उस समय सिनॉप्सिस सबमिट कर दी, और जब आप 3rd सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होते हैं, जैसे अभी दिसंबर में एग्जाम चल रहा है, तो अब तक आपने 4th सेमेस्टर की फीस सबमिट कर दी है। दैट मीन्स जैसे ही नया सबमिशन ओपन होगा आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन करने के लिए एलिजिबल है। और एमकॉम से रिलेटेड कुछ यूनिक टॉपिक आपको चाहिए होंगे तो यूनिक टॉपिक आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपका सवाल एक और हो सकता है कि क्या मैं इंग्लिश में बनाऊं या हिंदी में बनाऊं, तो एमकॉम प्रोग्राम में दोनों ही मीडियम एक्सेप्टेड होते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हिंदी में हैं तो आप हिंदी में सबमिट कीजिए, अगर कंफर्टेबल आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में सबमिट कीजिए। आपको हमारे इनसे जो सपोर्ट मिलता है उसमें आपको क्या करना होता है, तो हमारे इनसे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाती है, आप नियर बाय किसी भी जीरोक्स शॉप से प्रिंट कर रहे होते हैं और उस पर साइन फॉर्मेलिटी करा के सबमिट कर देते हैं और ये इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। अगर आपका एक्सेप्ट ना हुआ तो क्या करना चाहिए? मान के चलिए आपने अपने एंड से बनाया और उस पर कुछ सजेशन आ गया या नॉट अप्रूव्ड आ गया, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में आपको देखना चाहिए उन्होंने कमेंट में क्या मेंशन किया है। कई बार होता है कि स्टूडेंट टॉपिक ही गलत चूज़ कर लेते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है, या कई बार टॉपिक किसी से मैच करता हुआ आता है तो रिजेक्ट हो जाता है। तो इन बातों का ख्याल रखना है और यही रीज़न है मैंने अब तक जो कम्युनिटी पे या जो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ न्यू टॉपिक, आपने गौर किया होगा कोई भी टॉपिक में जो रैंडम सजेशन भी देता हूँ वो भी पहले से किसी टॉपिक से मैच नहीं करते। रीज़न उसके पीछे बस इतना है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे टॉपिक फ्रेम करके रखता हूँ। वो ऐसे टॉपिक जो बिल्कुल यूनिक हो, किसी से मैच ना करें, वो आपके एरिया के अकॉर्डिंग होते हैं, आपके लोकेलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं, ताकि लगे कि वो आपने प्रॉपर वे में रिसर्च किया। और हाँ, जब भी सिनॉप्सिस आपको मिलता है अगर आप उसको गो थ्रू करेंगे ना, आपको यही वाइब आने वाली कि ये सिनॉप्सिस आपने ही बनाया है, आपके लिए ही बनाया है।
है ना, वो आपके लिए ही बनेगा सिर्फ और सिर्फ। एक टॉपिक मीन्स एक स्टूडेंट, सिंपल। और यही रीज़न है कि मैंने जितने भी सबमिशन कराए हैं वो सब अप्रूव हो जाते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और आपका भी अप्रूव हो जाएगा। अगर किसी के रिजेक्ट हो रहे हैं आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको एग्जैक्टली आंसर दे दूंगा कि क्यों रिजेक्ट हुए और वो कैसे अप्रूव हो सकते हैं। ओके, फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। ओके, टाइमली सबमिट कीजिए और इसको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। साइनॉप्सिस सबमिशन में, फिर अप्रूवल में, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन में टाइम लग जाता है। तो आप हमेशा इसे एडवांस में प्लान कीजिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के मैं रिप्लाई कर रहा था तो उसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी देखी जिसमें उनका ये क्वेरी था कि सर मेरा सेशन दिसंबर 2025 में एक्सपायर होने वाला है, अब मैं क्या करूं? अभी तक मैंने साइनॉप्सिस भी सबमिट नहीं किया। हालांकि मैंने उनको सजेस्ट कर दिया जो बेस्ट हो सकता था, लेकिन आपका ये सवाल है, आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर आप ऑलरेडी दिसंबर में हैं और आपका सेशन दिसंबर 2025 में एक्सपायर हो रहा है तो ये बातें आपको पहले क्यों नहीं पता थी? ये तो जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं तभी आपको पता होता है कि आपका सेशन कब एक्सपायर होने वाला है। कैसे पता होता वो भी जानना? तो सिंपली आप इग्नू की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लिखिए इग्नू स्टूडेंट डिटेल्स, वहाँ पे इनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा आपसे। आप वहाँ पे जैसे ही इनरोलमेंट नंबर एंटर करेंगे आपको दिख जाएगा एडमिशन डेट एंड वैलिड अप टू, या आप अपने आरसी से भी पूछ सकते हैं, वो भी बता देंगे। या अगर आप किसी से ना भी पूछें तो ऐसे समझिए कि अगर आप 2 ईयर के प्रोग्राम में हैं और आपने मान लीजिए जनवरी 2024 में एडमिशन लिया तो 2 साल में एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी यूनिवर्सिटी देती है, पर जैसे जैसे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको, आपकी डिग्री भी तो डिले हो रही है। तो इन बातों का ख्याल रखना है, टाइमली सबमिट कीजिए, अभी सबमिट कीजिए। अब भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है आपकी तो इमीडिएट मुझे कांटेक्ट कीजिए या मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।